नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9 का आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल के बारे में क्या क्या होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार का बांटा गया है, किस किस बेसिस पर बांटा गया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, आप उसको अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ट्रायंगल के बारे में समझ में आ जाएगा। और कुछ संक्षेप में हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस वीडियो में पढ़ लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। थ्री साइड से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है। तो किस किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड का बेसिस पर ट्रायंगल का ये है, आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अलग है, और आपको एंगल का बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड का बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है कि जिसका तीनों साइड क्या हो, बराबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो, जिस ट्रायंगल का कितना साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग का तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीनों ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिए। क्या क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका, इसमें आता है ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जिस एंगल का मान आपका 90 से अधिक होगा, क्या होगा, 90 से अधिक होगा, उसको हम लोग, जिस ट्रायंगल के एंगल का मान 90 से अधिक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो जिस ट्रायंगल में एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम, जिस ट्रायंगल का एंगल का मान 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, एक ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग दोनों टाइप से, साइड का बेसिस पर और एंगल का बेसिस पर हम लोग पढ़ लिए ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, और अच्छे से वीडियो को देखना है तो आपको चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दिए हैं लिंक, उसमें जाकर ट्रायंगल्स के बारे में डीपली सब कुछ बताया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स में ही कंग्रुएंस ट्रायंगल्स। क्या स्टार्ट करेंगे, कंग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कंग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। इस चैप्टर का नाम सबसे पहले है ट्रायंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको अच्छे से, आपको ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसको आपको जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए ये किफायती होगा और अच्छा होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर में है, यहां पढ़ते हैं, हम लोग को जानना है कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कि कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सेम शेप, क्या बोला है यहां पर, देखिए सेम शेप मतलब देखने में एक जैसा, और सेम साइज,
और एक जैसा साइज होना चाहिए। वो अलग अलग ट्रायंगल है। जैसे यहां पर एक फिगर बनाए हुए हम लोग दो ठो कि ट्रायंगल PQR, क्या है, ट्रायंगल PQR और ABC, दो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं। इसमें क्या है, देखिए ये दोनों का शेप क्या है, सेम है। दोनों का शेप क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है, ठीक ना। आप क्या बोला, सेम साइज, इसका साइज भी क्या है, इक्वल है। कैसे, तो देखिए PQ, मान लीजिए PQ 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो आपका AB भी क्या है, यहां पर 7 सेंटीमीटर। देखिए एक डाली दिया हुआ ना दोनों में, एक दागी मतलब ये इसके बराबर है, ये दो दागी मतलब ये भुजा इसके बराबर है, और ये तीन दागी मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप समझे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि सेम शेप होगा और सेम साइज होगा, ठीक है। फिर से एक बार ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप। मतलब क्या कि जब उसका एग्जैक्टली एकदम सेम शेप रहे, मतलब ट्रायंगल है, जिस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है उसी तरीके से वहां भी ट्रायंगल बना हुआ है, तब वो कॉन्ग्रुएंस होगा। जब वो सेम शेप होगा और सेम साइज का होगा। उसका जो साइड है, देखिए अगर साइड PQ 7 सेंटीमीटर है तो AB भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर QR 4 सेंटीमीटर है और तो BC भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अगर AC 6 सेंटीमीटर है तो PR भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तभी जाके ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहां देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। हमने क्या क्या देखा है इसमें, क्या क्या पाए हैं तो बताते हैं। यहां पर ट्रायंगल PQR में PQ बराबर है किसका बाबू, AB का। किसका बराबर है, PQ बराबर किसका है, AB का, ठीक है। अब यहां पर देखिए PR बराबर है किसका, AC का। PR किसके बराबर है, AC का, ठीक है। अब क्या, QR बराबर है किसका, BC का, ठीक है। ये तीनों साइड्स बराबर हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा यहां पर क्या, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस का साइन क्या होता है, देखिए, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का रूल क्या है, फिर से पढ़िए एक बार, जितना बार पढ़िएगा उतना बार अच्छा से समझ में आएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब सेम शेप और सेम साइज होगा तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल्स। इसमें अब कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। उसको हम लोग जानते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 जितना भी क्वेश्चन है, इसमें जब हम लोग क्वेश्चन सब डील करेंगे तो उसमें इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसको अच्छे से डीपली तरीका से हम लोग को समझना है कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए पहला होता है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या हो गया, SSS का मतलब क्या हो गया, तो साइड साइड साइड, क्या मतलब हुआ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब पहला ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो, आर इक्वल होगा किसका, टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब क्या है इसका कि एक ट्रायंगल है उसका तीनों साइड एक दूसरा ट्रायंगल जो है उसका तीनों साइड के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहां पर देखिए, यहां फिगर से अच्छा से समझ में आएगा कि यहां हम एक ट्रायंगल लिए ABC और एक ट्रायंगल लिए क्या, PQR, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए यहां पर अभी इससे पहले भी हम पढ़ाए हैं कि देखिए यहां पर AB इक्वल टू PQ है, AC इक्वल टू क्या है, PR है, और BC इक्वल टू क्या है, QR है। यहां लिखते हैं आपको क्या बोले, AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू
पी आर बी सी इक्वल टू क्यू आर, है ना। तीनों साइड क्या है, इक्वल है। एक ट्रायंगल का 3 साइड और दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर का, किससे है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। कैसे होगा, फिर से समझिए एक बार इसको। क्या लिखा है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसका 3 साइड और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है उसका 3 साइड, वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर होगा। तीनों साइड्स जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है, एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड। क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या, कि 2 साइड का बीच में जो एंगल होगा, 2 साइड का बीच में जो एंगल होगा। देखिए यहां पर दिया ना ट्रायंगल डी ई एफ, तो यहां एक साइड क्या है डी ई, एक साइड क्या है ई एफ, उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद भी हम जो पढ़ाएंगे ना कॉन्ग्रुएंस रूल, उसमें भी उसको समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। और ये देखिए यहां पर, और यहां अक्सर लोग गलत करते हैं, अक्सर हमेशा गलत करते हैं। क्या बोला यहां पर, 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब क्या, कि 2 साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होगा ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब क्या, कि एक ट्रायंगल का 2 साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल का 2 साइड और उसके बीच का एंगल जब इक्वल होगा तो वो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल होगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो चलिए इसको एक बार करते हैं, फिर से बनाते हैं। यहां पर कैसे होगा समझिए, यहां पे क्या होगा, डीई बराबर एस टी, डीई बराबर एस टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल टी, एंगल ई बराबर एंगल टी, ई एफ बराबर टी यू, ई एफ बराबर टी यू। ये दोनों एंगल, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एस टी यू, किससे है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। समझे यहां पर क्या हुआ, यहां पर कि एक ट्रायंगल का 2 साइड और उसके बीच का कोण, दूसरे ट्रायंगल का 2 साइड और उसके बीच का कोण जब इक्वल होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलिए हम लोग का तीसरा कॉन्ग्रुएंस रूल है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ए एस ए का मतलब क्या हो गया, समझिए, एंगल साइड एंगल, समझ गया ना, क्या हो गया हम लोग का, एंगल साइड और एंगल, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये किस कॉन्ग्रुएंस रूल का होता है, तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, कि 2 एंगल होगा और उसका बीच का ही कोई साइड होगा, दोनों एंगल का बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है ना, जहां पर रहे उसके बीच का ही कोई साइड होगा, ठीक है। ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब अदर ट्रायंगल में भी उसी हिसाब का होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, समझिए पहले फिर से। जैसे यहां पर ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहां पर एंगल बी
इसको मान लिया अल्फा, और यहाँ क्यू भी है एंगल, ओ भी क्या मान लिया हम अल्फा, और एंगल सी यहाँ क्या है बीटा, यहाँ एंगल आर क्या है बीटा मान लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाबू कि ये ट्रायंगल में, किस में ए बी सी में, किस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों क्योंकि दोनों क्या है अल्फा है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये साइड जो है बी सी और क्यू आर दोनों के क्या है एक दूसरे का बराबर है, बी सी और क्यू आर क्या है बराबर है। अब क्या, तो एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये क्या है एंगल बीटा है। ठीक है, तो क्या है इसमें समझिए कि इसमें एक ट्रायंगल का दो एंगल, क्या इसमें ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर दोनों इक्वल होगा तो वो कौन सा कंग्रुएंस रूल होगा, एंगल साइड और एंगल, कौन सा रूल होगा एंगल साइड एंगल रूल होगा। ठीक है, कैसे होगा फिर से समझिए, क्या बोल रहे हैं कि किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और बीच का साइड अगर इक्वल होता है तो वो कौन सा कंग्रुएंस रूल आता है, एंगल साइड एंगल, ASA कंग्रुएंस रूल, जो यहां पर हम आपको दिखा दिए। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस ट्रायंगल PQR किससे हुआ जी, तो ASA कंग्रुएंस रूल से हुआ, समझ गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे, दूसरा में चलते हैं, चौथा नंबर क्या है AAS कंग्रुएंस रूल, क्या है AAS कंग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल साइड, इसका मतलब क्या हुआ एंगल साइड कंग्रुएंस रूल। ठीक है, फिर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसमें, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे AAS कंग्रुएंस रूल। तो AAS कंग्रुएंस रूल का मतलब क्या है, फिर से समझिए। अब यहां पर ठेठ भाषा में क्या है कि यहां ट्रायंगल आपको दो दे दिए हम, DEF और क्या दे दिए PQR, दो ट्रायंगल दे दिए आपको, क्या क्या दिए DEF और PQR। इसमें क्या हो गया कि ये जो यहां पर है एंगल D, इसको हम मान लिए अल्फा, यहां एंगल E है उसको मान लिए बीटा, इसमें ये क्या मान लिए हम अल्फा, इसको मान लिए क्या हम बीटा मान लिए। ठीक है, अब क्या है यहां पर कि किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल, क्या बोला यहां पर टू पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल, दोनों और एक साइड उसका, जरूरी नहीं है कि वो साइड क्या हो बीच में है, जरूरी नहीं है, वो नहीं होगा, उसका अदर साइड, ये दोनों एंगल से अदर साइड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसमें AAS कंग्रुएंस रूल। इसमें क्या होगा समझिए फिर से, इसमें एंगल D इक्वल टू एंगल P, एंगल D इक्वल टू एंगल P, क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्फा है। ठीक है, फिर एंगल E इक्वल टू एंगल क्या Q, क्या है, तो ये बीटा है। ठीक है, अब क्या हो गया EF इक्वल टू QR, ये ट्रायंगल DEF कंग्रुएंस है ट्रायंगल DEF PQR का, किससे है, तो AAS से। ठीक है, फिर से इसको समझिए, क्या हम बोले इसमें कि इसमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि एक ट्रायंगल में दो एंगल और अदर साइड, इसका मतलब समझिए, फिर से बोलेंगे क्या कि दो एंगल रहेगा, उसका अलग से साइड, वो जो एंगल बना हुआ है जिस साइड पे वो नहीं, उसका अदर साइड। ठीक है, तो दो एंगल और अदर साइड, फिर दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और अदर साइड अगर एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे AAS कंग्रुएंस रूल। इसमें कंफ्यूज होता है आदमी, कौन सा में, देखिए ASA में और AAS में।
ठीक है, हम फिर से यहां दोनों बना हुआ है, हम फिर से एक बार क्लियर करेंगे कि ASA में क्या होता है। ASA में क्या होता है कि दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल और उसके बीच का साइड, तो वो क्या होगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। लेकिन AAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है कि दो एंगल और अदर साइड, मतलब उसके बीच का नहीं है, दो एंगल उसके अदर का साइड जो होगा उसको, दोनों ट्रायंगल का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए और लिख लीजिए। अब हम लोग का है पांचवा नंबर है कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या होता है, RHS। क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। R का मतलब क्या, राइट एंगल। R का मतलब क्या, राइट एंगल। H का मतलब क्या, हाइपोटेनियस। H का मतलब क्या, हाइपोटेनियस। S का मतलब क्या, साइड। S का मतलब क्या, साइड। ठीक है, राइट एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या होता है, तो पढ़ते हैं इसको। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो दोनों ट्रायंगल होगा उसमें एक क्या होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल जो होगा उसमें एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां देखिए ABC और PQR दोनों में देखिए एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो रहेगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हाइपोटेनियस, क्या, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेनियस बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा, ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा को, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस और एक साइड, एक अदर साइड, वो जब बराबर होगा दोनों का तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल फिर समझिए कि एक ट्रायंगल का एंगल एक 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए, और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री, साइड और एक हाइपोटेनियस, ये जब बराबर होगा तो वो कौन सा रूल होगा, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। ठीक है, इसमें यहां देखते हैं क्या लिए, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, क्या लिए, तो इसमें लिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्या, तो 90 डिग्री, क्या, 90 डिग्री। अब क्या, AC इक्वल टू PR, ये क्या है, तो ये हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस है। और यहां BC इक्वल टू QR, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ये किसमें हो गया, RHS, किसमें हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ये दोनों में क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड ये तीनों बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग 5 कॉन्ग्रुएंस रूल था, पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। क्या क्या था, R क्या क्या था, SSS AAS ASA। ठीक है, आप पढ़ लिए क्या, RHS। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पार्ट आता है CPCT। क्या आता है, CPCT। तो ये क्या है, देखिए इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं। मतलब जब कोई दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो जाए, उसके बाद उसमें अगर किसी भी साइड हो या किसी भी एंगल को जब इक्वल प्रूफ करने के लिए बोलता है, चाहे इक्वल बताने के लिए बोलता है, तो हम लोग उसको इक्वल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या किए हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ना। अब हम लोग से पूछेगा कि AB और PQ क्या बराबर हो सकता है, तो हाँ यहां लिखेंगे AB बराबर PQ। क्यों हो गया, क्योंकि जब ये दोनों ABC और PQR कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस का क्या है, साइड का पार्ट है, क्या है, पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग लिखे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, CPCT का मतलब समझे कि अगर कोई दो ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंस है तो उसका जो पार्ट होगा जिसको हमको प्रूफ करने दिया रहे चाहे बराबर करने दिया रहेगा, वो दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, CPCD करके लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग यहां पर देखिए कि हम लोगों ने पांचों कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ लिया और क्या हुआ, CPCD के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब इस जितना हम आज बताए हैं आप लोग को, आप लोग उसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और उसको एक बार कॉपी में लिख करके उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इस रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में इसी रूल्स का टोटल हम लोग को इसी रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।